वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी से जनतंत्र टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। जमाल सिद्दीकी ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, सुनिए। सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी की राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा जो है एक अभियान चलाने जा रहा है, यानी कि मस्जिदों में चौपाल लगेगी और संविधान की प्रतियां बांटी जाएंगी। चलिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी जी, बात कर लेते हैं। सर, 11 साल पूरे हो रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम होने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप लोगों के कार्यक्रम की क्या कुछ रूपरेखा रहेगी? क्योंकि जिस तरह से जानकारी मिली है कि आप लोग संविधान की प्रतियां बांटेंगे और साथ ही चौपाल भी आप लगाएंगे। ये बहुत गौरव की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसने सफलतम 11 वर्ष पूर्ण किए हैं। ऐसे 11 वर्ष के पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से हम अल्पसंख्यक समाज के बीच में जाएंगे, उनसे संवाद करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनको सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे और इसी के साथ साथ हम जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मस्जिद है, चाहे वो दरगाह है, चाहे वो गुरुद्वारे हैं, चाहे वो चर्च है, जो भी अल्पसंख्यक समाज के धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पर हम एक चौपाल लगाकर वहाँ भी सरकारी योजनाओं की चर्चा करेंगे। जो जनता है उससे फीडबैक लेंगे, सरकारी योजनाएं कहाँ तक पहुँच रही हैं, कहाँ तक नहीं पहुँच रही हैं, उसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है और उसमें क्या एडिशन करना चाहिए। इन सब बातों का फीडबैक लेकर हम सरकार को भेजेंगे और उसमें हम सरकार को बताएंगे कि हमारी योजनाएं यहाँ तक पहुँची हैं, इसमें हमें इस बदलाव की आवश्यकता है। उसी प्रकार से जो हमारा समाज है वो धर्म के मामले में बहुत स्ट्रांग है, बहुत ताकतवर है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें संविधान की जानकारी कम है, क्योंकि जिन लोगों ने हम पर शासन किया, कांग्रेस, सपा, बसपा के जो लोगों ने संविधान से हमें दूर रखा। क्योंकि संविधान अगर हम सीख जाएंगे तो हम अपना अधिकार मांगने लगेंगे, हम अपना विवेक इस्तेमाल करके अपने फैसले लेने लगेंगे और जब वो संविधान के नाम से हमें डराएंगे, हमें पाकिस्तान भेजने की बात करेंगे तो हम डर जाएंगे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा अपने लोगों को संविधान की भी जानकारी देगा और संविधान की प्रतियां भी हम चौपाल में जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनको देंगे, जिससे वो संविधान का भी अध्ययन करके, जैसे धर्म में वो मजबूत है वैसे संविधान में मजबूत होकर देश के साथ खड़े होकर देश की उन्नति, तरक्की और यहाँ के भाईचारे में अपना योगदान दें। वही अगर जियाउर रहमान वर्ग की बात करें तो पहले देखिए उनके जो दादाजी थे वो लगातार जामा मस्जिद के लिए बोलते रहते थे कि मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी। अब जियाउर रहमान वर्ग कह रहे हैं कि वहाँ मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी, जबकि देखिए कोर्ट का आदेश सर्वे को लेकर आ चुका है। ये देश संविधान से चलता है, किसी के कहने से नहीं चलता है। अगर संविधान ने तय किया, कानून ने ये तय किया, न्यायालय ने तय किया कि यहाँ मंदिर रहेगा तो वहाँ मंदिर रहेगा, अगर न्यायालय ने तय किया कि यहाँ मस्जिद रहेगा तो वहाँ मस्जिद रहेगा। और देश का जो आवाम है, जो देश की जनता है, वो संविधान को कर संविधान पर चलने का काम करती है, यहाँ के कानून की जो है इज्जत करती है। और हमने देखा है, इसका कई बार देखा है। अभी आप देखें जो अयोध्या जी में राम मंदिर का मामला था, उस फैसले से पहले हर मुसलमान चाहता था कि यहाँ मस्जिद ही रहे। उस फैसले के पहले हर मुसलमान ये मानता था कि ये मस्जिद है, मानता था, हम भी मानते थे। लेकिन जब फैसला आया और कोर्ट ने कहा नहीं, यहाँ मंदिर बनेगा, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा, तो मुसलमानों ने उसको स्वीकार किया और उस मंदिर के बनाने में आर्थिक अनुदान भी दिया, वहाँ कार सेवा भी की, वहाँ पर जाकर जो है खुशियाँ भी मनाई। और आप अगर इसको देखेंगे तो वहाँ जब राम पथ बन रहा था भगवान श्री राम के मंदिर तक पहुंचने के लिए, तो उसमें कई मस्जिदों को शिफ्ट किया गया। ये मस्जिदें क्यों शिफ्ट हुई? क्योंकि वहाँ बर्ग जैसे लोग और कट्टरपंथी इमरान मसूद जैसे लोग और देश को बांटने वाली कांग्रेस पार्टी नहीं पहुंच पाई। अगर ये पहुंचती तो वहाँ भी मंदिर मस्जिद हो जाता। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन अली के साथ मैं आंचल यादव, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।